सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर पॉइंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम फटाफट से अपनी पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस की सारे के सारे PYQs फ्रॉम 2017 टू 2023 एंड मोर, इस पर सारे क्वेश्चन है 2025 तक। 23 देख के डरना मत। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि नेचर और स्कोप और क्या क्या अप्रोचेस है पॉलिटिकल साइंस की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन कीजिए, इसकी नेचर को बताइए और स्कोप बताइए। इसका रिपीटेडली पूछा गया है, क्या पता इस बार भी आ जाए। तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है स्टेट को, गवर्नमेंट को, पावर को, पॉलिटिक्स को, और पॉलिटिक्स में पीपल बिहेव कैसे करते हैं, इस चीज़ को भी हम पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं। सिंपली ये स्टडी करता है कि किसको क्या मिला, कब मिला और कैसे मिला। स्टेट का मतलब है एक ऑर्गेनाइज कम्युनिटी जो एक गवर्नमेंट के अंदर फिक्स एरिया में रहती है, जैसे कि इंडिया। स्टेट इन द सेंस कंट्री, जैसे कि इंडिया, USA और UK। पावर का मतलब है कि वो एबिलिटी जब हम दूसरों से वो करवा सके जो हम चाहते हैं, अगर वो नहीं भी चाहते हैं उस चीज़ को करना तो भी हम उससे वो चीज़ करा सकें। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है पॉलिटिकल साइंस की? अरस्तु ने बोला है कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक मास्टर साइंस है और ये स्टेट को स्टडी करती है। गैर्नर ने बोला है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टार्ट भी स्टेट से होती है और वो ख़त्म भी स्टेट्स पर ही होती है। नेचर क्या है पॉलिटिकल साइंस का? तो क्या साइंस, पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट है या फिर ये दोनों है? सो एज अ साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस स्टडी करती है पॉलिटिकल थिंग्स को एक सिस्टमेटिक वे में, ये ऑब्जर्वेशन को, कंपैरिजन को और एनालिसिस को यूज़ करते हुए स्टडी करती है पॉलिटिकल थिंग्स को। क्या साइंस में क्या कहना चाहता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो सिस्टमेटिकली पॉलिटिकल थिंग्स को जो है कंपैरिजन से, ऑब्जर्वेशन से, कंपैरिजन से और एनालिसिस से जो है स्टडी करती है। सिस्टमेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में करना। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कुछ भी चीज़ें बिल्कुल कीन तरीके से दिखाई देना, यानी कि बिल्कुल केयरफुली वॉच करना। एनालिसिस का मतलब है कि कुछ भी चीज़ जो है ब्रेक डाउन करना इनटू पार्ट्स, जो बाद में जाके अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो सके। एज एन आर्ट, तो पॉलिटिकल साइंस एज एन आर्ट बिकॉज इसको एक जजमेंट की ज़रूरत होती है कि ये डिसाइड करने के लिए कि क्या चीज़ें सही है, विजडम के लिए, और जो स्किल्स रनिंग गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें को नीड होती है इसमें, किस चीज़ में? पॉलिटिकल साइंस में। सो इसीलिए पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक आर्ट भी है। पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस भी है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की जो लिविंग इन सोसाइटी है उस चीज़ को भी स्टडी करती है। ये एक नॉर्मेटिव भी है, क्योंकि ये स्टडी करती है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें बिल्कुल करेक्ट है और क्या चीज़ें आइडियल है। जैसे कि ought टू बी, जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नॉर्मेटिव का मतलब है वो आइडियल्स और वो वैल्यूज़ की क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि क्या है। इट इज़ नॉट क्या होनी चाहिए, इट इज़ दैट। क्या स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का? तो पहला स्कोप है द स्टेट, कि ये कैसे स्टार्ट हुआ और इसकी नेचर क्या है और ये क्या करता है। फिर दूसरी चीज़ आती है इसमें गवर्नमेंट, इसकी फॉर्म डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है। इसके ऑर्गन्स क्या क्या है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, न्यायपालिका। लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कैबिनेट होते हैं, जो PM होते हैं, जो किसी भी बॉडी को रन करते हैं या फिर गवर्नमेंट में होते हैं। जुडिशरी यानी कि कोर्ट सिस्टम, जो जस्टिस प्रोवाइड करता है। सो सीधी बात है, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट जो उसको एग्जीक्यूट करेगी, और जुडिशरी जो हमें न्याय देगी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट। फिर इसमें तीसरी चीज़ आती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि प्रेशर ग्रुप, इलेक्शंस और पार्टीज़। इंस्टीट्यूशंस का मतलब यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशंस का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइज बॉडी या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक सेट को प्रपोज करती है, जैसे कि पार्लियामेंट, कोर्ट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़। ये सारी चीज़ें क्या है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है हमारे। फिर फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और राइट्स। पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि एक बड़े बड़े आइडियाज़ की स्टडी की, कैसे जो गवर्नमेंट है या फिर कैसे जो सोसाइटी है वो ऑर्गेनाइज तरीके से रह पाए। इंटरनेशनल रिलेशंस की कंट्री के साथ, अलग कंट्रीज़ के साथ कैसे डील किया जाए, एक साथ में जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ है वो साथ में कैसे डील करें, यानी कि उन स्टडी ऑफ रिलेशनशिप और एग्रीमेंट और उन वो कॉन्फ्लिक्ट जो दो कंट्रीज़ के बीच में चल रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि हाउ द गवर्नमेंट है वो डे टू डे वर्क करती है, यानी कि जो प्रैक्टिकल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज है और सर्विसेज है, जैसे कि कैसे एक गवर्नमेंट जो है स्कीम पे एक्चुअली, एक गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली कैसे वो जो है एक्चुअली पब्लिक तक पहुंच पाती है, इस तरीके से इट इज़ कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो गवर्नमेंट है वो वर्क कैसे करती है। स्पाइट्स इसको हम याद रखेंगे कि स्टेट है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, और फिर थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी। ये सारी चीज़ें क्या है, 6 एरियाज ऑफ स्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस, यानी कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेस बताइए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस की। और मेरे पास अभी जो है यहीं पे साइड में ही रखा हुआ है ये लास्ट ईयर का पेपर, इसमें भी ये फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड को बताइए पॉलिटिकल साइंस के। तो एक अप्रोच का मतलब है कि जो मेथड और वही हम यूज़ करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। अप्रोचेस पूछिए ना, तो अप्रोच का क्या मतलब है कि वो मेथड या फिर वो वे जो हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं। अप्रोच का मतलब है द पर्टिकुलर मेथड, वो पर्टिकुलर मेथड जिससे हम कुछ भी चीज़ जो है स्टडी करते हैं। ट्रेडिशनल क्या अप्रोच रही इस चीज़ की कि ये फोकस करता है डिस्क्राइब करने पे, इवेल्युएट करने पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल लॉज को, और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस को। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज बॉडी जैसे कि पार्लियामेंट और कोर्ट वगैरह या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सब किस चीज़ में आएंगे, इंस्टीट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन वो बेसिक लॉ जो हमारी कंट्री के लिए लिखा गया है, जो B.R. अम्बेडकर ने लिखा है विद अदर सो मैनी पीपल्स। इवेल्युएटिंग यानी कि किसी चीज़ को जज करना कि वो यूज़फुल है, अच्छा है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को। तो इसमें ट्रेडिशनल मेथड की पहली जो अप्रोच है वो है फिलोसफिकल अप्रोच, जो स्टडी करती है आइडियल स्टेट्स के साथ और पॉलिटिकल वैल्यूज़ के साथ। फिलोसफिकल मतलब है कि कोई डीप थिंकिंग करने के लिए बैठ जाना कि क्या चीज़ें गलत है या सही है, बस ये चीज़ है। ये किसने दिया था, प्लूटो और अरस्तु ने दिया था। नेक्स्ट है लीगल अप्रोच, फोकस किया जाए लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशंस पे, और लीगल जो स्ट्रक्चर्स हैं स्टेट्स की उन पे। जुडिशियल का मतलब है जो चीज़ें लॉ से रिलेटेड हो और लीगल सिस्टम से रिलेटेड हो। इसमें थर्ड अप्रोच है हिस्टोरिकल अप्रोचेस, कि स्टडी करना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को कि वो किस तरह से चेंज हुए ओवर द टाइम, उनकी सारी हिस्ट्री पढ़ लेना। फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, स्टडी कर लेना इंस्टीट्यूशंस, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे कि पार्लियामेंट हुई, कैबिनेट कोर्ट्स हुई, ये सारी चीज़ें। वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है जो ऑफिशियली और लीगली रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशंस है गवर्नमेंट की। तो ट्रेडिशनल में सिर्फ 4 ही अप्रोचेस है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि ये सिर्फ फोकस करते हैं डिस्क्राइब करने पे, डिस्क्राइब करवा लो कि कैसी चीज़ें हुई, इवेल्युएट करवा लो, उनकी वैल्यू को जज करना, और उसके बाद में इवेल्युएटिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशंस को जो है इवेल्युएट करना और डिस्क्राइब करना। फिर इसकी जो 4 अप्रोचेस है, फिलोसफिकल, लीगल, हिस्टोरिकल एंड इंस्टीट्यूशनल। फिलोसफिकल में क्या है कि बहुत ही कुछ डीप थिंकिंग के लिए बैठ जाना कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या नहीं। दूसरी लीगल में जब जहाँ पे हम सिर्फ फोकस करें लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे और स्टेट की लीगल स्ट्रक्चर पे। हिस्टोरिकल अप्रोच क्या होगी, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हिस्ट्री द्वारा पढ़ाए जाएंगे कि वो मतलब किस तरह से चेंज हुए, उस चीज़ की स्टडी की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे चेंज हुए। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है कि जो स्टडी है बिल्कुल ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस की, जैसे कि पार्लियामेंट, कैबिनेट और कोर्ट। मॉडर्न क्या अप्रोचेस हैं, 90s के बाद में, 1950s के बाद में, बिहेवियरल रिवॉल्यूशंस जब आया उसके बाद में, ये जो फोकस है ये अब आ गया एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ पीपल। अब चीज़ें आ गई साइंटिफिक और फैक्ट पे बेस्ड और वैल्यू फ्री, यानी कि अब हम वे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, अब हम सिर्फ फैक्ट बेसिस पर ही ध्यान देंगे। पहले किस पे थी, डिस्क्राइबिंग और इवेल्युएट करना, ये सारी चीज़ें। अब चीज़ें आ गई बिहेवियर ऑफ पीपल, साइंटिफिक और वैल्यू फ्री एंड बेस्ड ऑन फैक्ट। तो बिहेवियरल जो रिवोल्यूशन है ये एक बिग चेंज था 1950s में, जब पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने स्टार्ट कर दिया पीपल्स का एक्चुअल बिहेवियर स्टडी करना साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, ना कि सिर्फ लॉ और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। एम्पेरिकल यानी कि
एम्पेरिकल का मतलब है जो चीज़ें बेस्ड हो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या फिर रियल वर्ल्ड फैक्ट पे, ना कि सिर्फ थ्योरी पे। वैल्यू फ्री यानी कि वो चीज़ें जो पर्सनल ओपिनियन से इन्फ्लुएंस ना हो, बस सिर्फ स्टेटिंग फैक्ट्स हो कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत, कोई फालतू बकवास नहीं इस चीज़ में। सो इसमें भी काइंड ऑफ 4 तरह की अप्रोचेस है: बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच एंड पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच का क्या मतलब है कि स्टडी करना एक्चुअल बिहेवियर किसी भी पॉलिटिकल एक्टर का साइंस को यूज़ करते हुए, ना कि किसी इमोशंस में बहते हुए, एक्चुअल उनका जो है बिहेवियर को स्टडी करना। इस सिस्टम का अप्रोच क्या है कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम पर देखते हुए कि क्या इनपुट्स लगाए जा रहे हैं और उन इनपुट्स का क्या फ़ायदा हमें हो रहा है, क्या आउटपुट्स आ रहे हैं। सिस्टम अप्रोच का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी को एक मशीन की तरह ट्रीट करना कि जो डिमांड है वो पीपल की वो सुने और उसके बाद में वो फटाफट से प्रोसीड करें और डिसीज़न को बाहर निकालें। फिर उसके बाद में डिसीजन मेकिंग अप्रोच, स्टडी हाउ डिसीजन आर मेक। डिसीजन मेकिंग अप्रोच जो है ये स्टडी करती है कि डिसीजंस जो है कैसे लिए जाते हैं और कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड करता है। पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच का मतलब है कि कंबाइन करता है फैक्ट और वैल्यूज़ को, बिलीव करता है पॉलिटिकल साइंस जो है रिलेवेंट होनी चाहिए और थोड़ी सी एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। पोस्ट बिहेवियरल का मतलब है ये जो है बिहेवियरलिज्म के बाद में आता है और करेक्टेड इट, ये बाय सेइंग जो वैल्यूज़ है वो भी मैटर करती हैं। इसका मतलब है कि ये फैक्ट और वैल्यूज़ को कंबाइन करके चलता है। रिलेवेंट का मतलब है कि ये रियल प्रॉब्लम से कनेक्ट करता है जो हमारी डे टू डे लाइफ को जो है अफेक्ट करती है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा सकता है। स्टडी का डिफरेंस सबसे पहले तो कि ये इसमें ट्रेडिशनल मेथड में स्टडी करना होता है आइडियल्स को और इंस्टीट्यूशंस को, जबकि मॉडर्न बिहेवियर में हमें एक्चुअल बिहेवियर देखना होता है एक्टर्स का, लीडर्स का। ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ थी वो थे वैल्यू बेस्ड, अब जो मॉडर्न सिस्टम है वो है बिल्कुल वैल्यू फ्री। ट्रेडिशनल मेथड जो है थ्योरी से फैक्ट की तरफ आया, लेकिन जो मॉडर्न मेथड है ये हमने थोड़ा सा फैक्ट से थ्योरी की तरफ, यानी कि एक डिडक्टिव और दूसरा इंडक्टिव। ट्रेडिशनल मेथड डिस्क्रिप्टिव है, सिर्फ डिस्क्राइब करेगा, लेकिन जो मॉडर्न मेथड है वो एक्सप्लेनेटरी है और प्रेडिक्टिव भी है। इस ट्रेडिशनल मेथड के जो थिंकर्स रहे वो थे प्लूटो और अरस्तु, और मॉडर्न के जो थे वो थे एलमंड एंड लेसवेल। डिडक्टिव का मतलब है स्टार्टिंग्स फ्रॉम जर्नल थ्योरी, यानी कि कुछ स्पेसिफिक केसेस में प्रिंसिपल और जर्नल थ्योरी की स्टार्टिंग। और इंडक्टिव का मतलब है एक किसी भी स्पेसिफिक फैक्ट या किसी भी केस से जो है एक जर्नल थ्योरी बन जाना। एग्जाम टिप में हमें याद रखेंगे कि ट्रेडिशनल जो वे था वो लॉ, हिस्ट्री और फिलोसफी यानी कि थिंकिंग पर बेस्ड था, लॉ पर बेस्ड था और हिस्ट्री पर बेस्ड था कि क्या चीज़ें किस तरह से चेंज हुई। मॉडर्न जो वे है वो साइंस और डाटा इन सारी चीज़ों पर बेस है, वैल्यू फ्री सिस्टम है, और पोस्ट बिहेवियरल जो है वो दोनों के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब कीजिए बिहेवियरल अप्रोच को, इसकी मेरिट्स बताइए, लिमिटेशंस बताइए और क्रिटिकल एग्जामिनेशन कीजिए। तो जो बिहेवियरल अप्रोच है ये स्टडी है एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर इंडिविजुअल्स के और ग्रुप के साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए हम पता करें कि कैसा एक्चुअल बिहेवियर है। और ये स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यूएसए में। बिहेवियरल जो अप्रोच है ये स्टडी करती है कि वॉट जो पीपल है वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं पॉलिटिक्स में, कैसे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे वो लीड कर रहे हैं, कैसे वो वोट करते हैं। ये साइंस को यूज़ करते हुए ये सारी चीज़ें पता करी जाए। इंडिविजुअली पता करी जाए, यानी कि सिंगल पर्सन। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल पर्सन। की फीचर्स क्या है बिहेवियरल अप्रोच के, तो पहली चीज़ ये एम्पेरिकल होगा, यानी कि रियल ऑब्जर्वेशन और फैक्ट पे बेस होगा जो चेक किए जा सकते हैं। सो बिहेवियरल जो मेथड है वो चेक किया जा सकता है दोबारा से, ऑब्जर्वेशन और रियल फैक्ट पे बेसिस है ये, ना कि सिर्फ थ्योरी पर। साइंटिफिक मेथड जैसे कि सर्वे, इंटरव्यूज़ और स्टैटिस्टिक्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सर्वेज जो हैं जैसे कि क्वेश्चनर्स जो बहुत से लोगों को दिए जाएं और उनके ओपिनियंस को कलेक्ट किया जाए। स्टैटिस्टिक्स हमने कल वाली वीडियो में पढ़ा ही था, जो लास्ट वीडियो गई है। और वैल्यू फ्री है ये बिहेवियरल जो अप्रोच है ये बिल्कुल वैल्यू फ्री है। ये फैक्ट को अलग करती है वैल्यूज़ से, मॉरल जजमेंट को बिल्कुल अवॉइड करती है कि क्या चीज़ें सही थी क्या नहीं थी। जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत।
बाकी बात ख़त्म। फिर ये थोड़ी सी क्वांटिटेटिव है, डाटा को यूज़ करती है, नंबर्स को यूज़ करती है, ग्राफ्स को यूज़ करती है पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए। इंटरडिसिप्लिनरी है, नॉलेज और मेथड्स लेती है साइकोलॉजी से, सोशोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, मल्टीपल सब्जेक्ट से एक साथ में जो है आइडियाज़ ये लेती है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि जो ह्यूमन कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें किस चीज़ में आएगी, एंथ्रोपोलॉजी में आएगी। सिक्स्थ पॉइंट है कि इंडिविजुअल पे फोकस करके चलती है। जो बिहेवियरल अप्रोच है, ये अप्रोच इंडिविजुअल पे फोकस करके चलती है। ये पॉलिटिक्स के जो एक्टर है ना, वोटर्स और लीडर्स, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस पे नहीं, इन सबको जो है स्टडी करती है। रेगुलरिटीज़ पैटर्न फाइंड करती है कि थिंग्स जो है वो कैसे हैपन हो रही है पॉलिटिकल बिहेवियर के अंदर, जो जनरलाइज किए जा सके और सब पे जो है लागू किए जा सके। रेगुलरिटीज़ का मतलब है वो पैटर्न जो बार बार रिपीट हो, और जनरलाइज का मतलब है कि एक कंक्लूजन जो बहुत से केसेस पे अप्लाई हो सके एक साथ में, ना कि सिर्फ एक केस पे। गुड पॉइंट क्या है बिहेवियरल अप्रोच की, जो पॉलिटिकल साइंसेस को इसने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और एग्जैक्ट बना दिया। रियल फैक्ट और डाटा इसमें यूज़ होने लगे, तो जो कंक्लूजन है वो ज़्यादा रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, यानी कि हम इस पर अच्छे खासा भरोसा कर सकते हैं। बिहेवियरल जो अप्रोच है, इसने हमें हेल्प की अंडरस्टैंड करने में पॉलिटिकल बिहेवियर को, और इसने पॉसिबल बनाया किसी भी पॉलिटिकल बिहेवियर को कंट्रीज़ के अक्रॉस हम क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। लिमिटेशंस क्या है, इसने सबसे ज़्यादा जो है फैक्ट्स पर ही सारा का सारा जोर डाल दिया, यानी कि सिर्फ फैक्ट्स पर ही ध्यान देते हैं। जस्टिस और इक्वालिटी जैसी इंपॉर्टेंट वैल्यू को ये ध्यान नहीं देते। हर चीज़ जो है पॉलिटिक्स में साइंटिफिकली नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि पॉलिटिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। इररिलेवेंट, नॉट यूज़फुल, जो रियल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पॉवर्टी हुई, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन मतलब दबाना किसी चीज़ को, जब जो पावरफुल पीपल हैं वो वीक पीपल को जो है क्रूअल वे में, जो है अनफेयर वे में इग्नोर करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को इसने इग्नोर कर दिया। लिमिटेड है, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल बिहेवियर को ही पढ़ती है खाली, और इसमें हम जो है प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पॉलिटिकल इवेंट्स को बिल्कुल एक्यूरेटली। तो जो बिहेवियरल जो रिवॉल्यूशन है, वो पीपल के बिहेवियर को पढ़ता है इस पॉलिटिक्स में साइंस को यूज़ करके। जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, उसने इसके खिलाफ अगेंस्ट खड़ा हुआ है वो जाके, क्योंकि उसने कहा है कि फैक्ट्स ही इनफ नहीं है, वैल्यूज़ को भी मैटर करना चाहिए। पोस्ट बिहेवियरल जो अप्रोच है, उसका रिएक्शन क्या है बिहेवियरल अप्रोच से, इन दोनों को कंबाइन करके पढ़िए। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वो एक ऐसा मूवमेंट है जो डेविड ईस्टन ने जो है क्रिटिसाइज़ किया है कि जो प्योर बिहेवियरलिज्म है, और एक जो मूवमेंट है जो डेविड ईस्टन ने चलाया, जिसने क्रिटिसाइज़ किया प्योर बिहेवियरलिज्म को, और डिमांड की कि जो पॉलिटिक्स है वो रिलेवेंट होनी चाहिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम से कनेक्ट होनी चाहिए, और थोड़ी सी एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि सॉल्यूशंस इसमें हमें निकालने चाहिए। क्रिटिसाइज़ हुआ है इसका क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है फॉल्ट मिले हैं, और आर्ग्यू हुआ है इसके अगेंस्ट। रेलिवेंट भी है, ये यूज़फुल है, और कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से जो है अफेक्ट करती है। क्रिटिसाइज यानी कि इसमें बहुत सारे जो है फॉल्ट मिले हैं। रिलेवेंट यानी कि जो यूज़फुल चीज़ें हैं। एक्शन ओरिएंटेड यानी कि फटाफट से जो है सिर्फ चीज़ों को पढ़ा ना जाए, उन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व किया जाए। डेविड ईस्टन क्रेडो ऑफ रेलिवेंस के की पॉइंट्स क्या है। क्रेडो का मतलब है एक वो सेट ऑफ बिलीफ या फिर प्रिंसिपल जो एक पर्सन या फिर ग्रुप फॉलो करता है। रेलिवेंस का क्या मतलब है, पॉलिटिकल साइंस को जो है स्टडी करना चाहिए बिल्कुल रियल प्रॉब्लम्स को, जैसे कि रेसिज्म, जो पॉवर्टी, गरीबी, वॉर, युद्ध, और रेसिज्म यानी कि जो पीपल अपने कलर के बेसिस पे, स्किन कलर के बेसिस पे जो है अनफेयरली ट्रीट किए जाते हों। एक्शंस, स्कॉलर्स को सिर्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी चाहिए, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प भी करनी चाहिए। वैल्यूज़ मैटर, स्टडी किए जाए ओनली वो फैक्ट जिसकी वैल्यूज़ जो है रॉन्ग ना हो, और जो वैल्यू है वो गाइड रिसर्च पर जो है बेस हो। ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करें। पॉलिटिकल साइंस जो है वो बेसिक ह्यूमन वैल्यू और राइट को जो है प्रोटेक्ट करके चलती है। ह्यूमन डिग्निटी का मतलब है वो आइडिया जो एवरी पर्सन, वो आइडिया कि हर एक पर्सन जो है बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए।
फ्यूचर ओरिएंटेड स्टडी को जो है शुड हेल्प स्टडी एक बेटर फ्यूचर के लिए बिल्ड करना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रेजेंट को डिस्क्राइब करना। एग्जाम्पल क्या है? बिहेवियरलिज्म का मतलब है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को स्टडी करना। पोस्ट बिहेवियरलिज्म का मतलब है फैक्ट को, वैल्यूज़ को और एक्शन को, तीनों चीज़ों को स्टडी करना, तीनों चीज़ों को साथ में। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म मतलब है रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल साइंस। स्कोप क्या है पॉलिटिकल साइंस का और ये हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से अलग कैसे है? जो स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का वो हम फर्स्ट क्वेश्चन में पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या स्कोप है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो स्कोप है पॉलिटिकल साइंस का, ये तो हम पढ़ चुके हैं। बेसिस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस जो है स्टेट को पढ़ती है, गवर्नमेंट को, पावर को और पॉलिटिकल के बिहेवियर को पढ़ती है, जबकि जो हिस्ट्री है वो पास्ट इवेंट को पढ़ती है टाइम ऑर्डर में। इकोनॉमिक्स जो है प्रोडक्शन और शेयरिंग ऑफ वेल्थ को स्टडी करती है। पॉलिटिकल साइंस फोकस करती है प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे, हिस्ट्री पास्ट पे और इकोनॉमिक्स जो है प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशंस पे फोकस करती है। जो पॉलिटिकल साइंस है वो नॉर्मेटिव है और इम्पीरिकल है। इम्पीरिकल का मतलब फैक्ट्स पे और ऑब्जर्वेशन और एविडेंसेस पे बेस है। हिस्ट्री जो है मेनली डिस्क्रिप्टिव है और जो इकोनॉमिक्स है वो भी इम्पेरिकल ही है, यानी कि फैक्ट्स पे और ऑब्जर्वेशन पे और एविडेंसेस पे बेस है। पॉलिटिकल साइंस के थिंकर रहे अरस्तु, प्लेटो। हिस्ट्री में रहे हेरोडोटस और इकोनॉमिक्स में रहे एडम स्मिथ। लेकिन ये रिलेटेड हैं। पॉलिटिकल डिसीजंस जो है इफ़ेक्ट करते हैं इकोनॉमी को। हिस्ट्री जो है शो करती है कि कैसे जो है पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुआ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है कैसे चेंज कर देती है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल साइंस क्या है और अदर सोशल साइंस के साथ इसका जो है रिलेशन बताइए। सो पॉलिटिकल साइंस क्लोजली रिलेटेड है हर अदर सोशल साइंस के साथ में, क्योंकि सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स सारी की सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हिस्ट्री के साथ में हिस्ट्री जो है रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है हमें, जैसे कि बेसिक फैक्ट और इवेंट। इससे जो वी अंडरस्टैंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की समझने के लिए हमें जो है उनकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री के बिना जो है पॉलिटिकल साइंस के कोई पैरों पंजे नहीं है, यानी कि कोई भी रूट्स नहीं है। इकोनॉमिक्स कंडीशंस की एक कंट्री कितनी पुअर है, क्या इन्फ्लुएंस रहा उसके ऊपर, क्या इफ़ेक्ट रहा पॉलिटिकल डिसीजंस का। जो पब्लिक पॉलिसी है, गवर्नमेंट के जो डिसीजन है बजट पे, टैक्स पे, या फिर कितना वो खर्च करेंगे, ये इन दोनों सब्जेक्ट को जो है कनेक्ट करते हैं। पॉलिटिक्स इज़ अबाउट कि किसको क्या मिला, कब मिला और कैसे मिला। और ये भी क्या है, इकोनॉमिक ही है कि मिलना भी तो कुछ पैसे वैसे, इट इज़ इकोनॉमिक कंडीशन। सोशोलॉजी के साथ में सोशोलॉजी स्टडी करती है सोसाइटी को, पॉलिटिकल साइंस जो है स्टडी करती है स्टेट को, और दोनों ओवरलैप करके स्टडी करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस को, क्लास को कि रिच है कि पुअर है, कास्ट को, और रिलीजन इन पॉलिटिक्स। सोशलिटी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी की, सोशल ग्रुप्स की, और पीपल कैसे इंटरेक्ट करते हैं उस चीज़ की। और ओवरलैप का मतलब है कि जब सेम सब्जेक्ट जो है सेम एरिया शेयर करें। साइकोलॉजी के साथ में क्या है, जो पॉलिटिकल बिहेवियर है कि पीपल कैसे एक्ट करते हैं पॉलिटिक्स में। लीडरशिप, प्रोपागेंडा यानी कि बायस इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाए और पीपल्स को क्या किया जाए, इन्फ्लुएंस किया जाए। और पब्लिक ओपिनियन, इन सारी चीज़ों को साइकोलॉजी की नीड होती है एक्सप्लेन करने के लिए। जो बिहेवियरल अप्रोच है, इस सारी चीज़ों को हमने कहाँ से बोरो किया है, साइकोलॉजी से बोरो किया है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।